पूछा है कि वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कासियाफला गांव में खड़ी हूँ। बिल्कुल बाहरी हिस्सा है गांव का, और ये जो आप रास्ता देख रही हैं, इसी रास्ते शहीद का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, गणेश हांसदा का। वहाँ पर हेलीपैड में वहाँ पे रिसीव किया गया है, उनको सेना के जवानों ने और प्रशासन के अधिकारियों ने रिसीव किया है। अब इस रास्ते यहाँ लाया जा रहा है, और यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जहाँ जिसकी तैयारियाँ यहाँ चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे, ये टेबल पर जो है फूल रखे हुए हैं, और प्रशासनिक पदाधिकारी उसकी तैयारियां कर रहे हैं कि यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा छोटा सा, और इसके बाद जो है घर पर लेके जाएंगे अमिता। और मैं आपको बता दूं अमिता कि कई लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, और पूर्व मंत्री दिनेश सारंगी हमारे साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और उनके एरिया का लड़का, यहाँ से उन्होंने कई बार जो है विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, पूर्व मंत्री हैं दिनेश सारंगी जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, आप जानते थे वो एक फुटबॉल प्लेयर है, जुड़ाव है पहले से, तो क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? पुत्र को खोने के बाद एक बाप का जो भावना होता है वही हम महसूस कर रहे हैं। कितना गर्व होता है। ये गणेश हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे जिले के लिए, हमारे समाज समुदाय के लिए ये गर्व और गौरव का प्रतीक है। अमिता, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं, यहाँ से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रवाना हुए हैं जो हेलीपैड की तरफ लगातार जा रहे हो। देखिए ये भीड़, देखिए जो आ रही है, ये अपने लाल को जो है अंतिम विदाई देने के लिए जो है ग्रामीण हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो हेलीपैड की तरफ रवाना हुए थे वे लौट के आ रहे हैं। और अब इसी रास्ते जो है कुछ देर में अमिता आपको जो है पार्थिव शरीर दिखेगा गणेश हांसदा जी का। उसके बाद यहाँ से इस रास्ते ये उनके घर ले जाया जाएगा, वहाँ कुछ विधि विधान होंगे, और उसके बाद यही रास्ता आगे एक मैदान की तरफ जाता है, वहाँ पर उनको प्रशासन की तरफ से, आर्मी की तरफ से अंतिम सलामी दी जाएगी। तो ये पूरी जो है, अभी आपको हमने बताया कि किस तरह से तैयारियाँ चल रही है। और आप आवाज़ सुन रही हैं अमिता, पीछे जो है उनका जो है पार्थिव शरीर, वो जो यात्रा है वो निकल पड़ी है अमिता, और बस अब कुछ ही क्षणों में गांव की दहलीज पर वो कदम रखने वाली है। इस वक्त जो बाहरी इलाका था, जो हेलीपैड है, वहाँ पे पार्थिव शरीर को उतारा गया, जो आप दिखा रही थी अभी हेलीकॉप्टर से, और अब जो है गांव में लाने की तैयारी हो रही है। जी अमिता, एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है हमारे शहीद ने, और अब उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है उनके पैतृक आवास पे। आपने बताया जैसे कि वहीं पे उनका अंत्येष्टि होगा। आपने जैसा कि तस्वीरें भी दिखाई और आपने बताया भी अमृता कि बहुत सारे लोग उस गांव में जुटे हैं एक अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए। कहाँ कहाँ से ये सभी लोग आए हुए हैं? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो घाटशिला पहुंच चुका है, और ऐसे में उनके पैतृक आवास पर ही, पैतृक गांव पर ही अंतिम संस्कार होने हैं। अगर अमृता आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो एक बार बताएं कि आपने जैसा कि अभी इससे पहले बताया कि शहीद का जो पार्थिव शरीर थोड़े दिन में पहुंचेगा वहां पर, लेकिन इस दौरान एक अंतिम दर्शन के लिए बाहर से भी, पूरे गांव भर से, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। कहां कहां से लोग आए हैं? देखिए अमिता, यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, लेकिन आप समझ सकती हैं कि जब शहादत का माहौल होता है तो लोगों की क्या भावनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन इस बात की व्यवस्था कर रहा है कि यहाँ पर कोई रहे मौजूद जो पहचान करे, कि क्योंकि इस जगह से सिर्फ परिवार के लोगों को जाने की इजाज़त मिलेगी, और जो बाकी जो ग्रामीण हैं वो उस जगह पर आ सकते हैं जहाँ अंतिम रूप से सलामी दिया जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रशासन के लोग खड़े हैं, और यहाँ पर उनके परिवार के कोई व्यक्ति खड़े रहेंगे, और यहाँ जब अभी पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो इस जगह से उनके घर तक सिर्फ परिवार के लोग जाएंगे, और पूरा गांव नहीं जा पाएगा। पूरे गांव को जो है उस मैदान में जाने की इजाज़त है जहां पर अंतिम रूप से सलामी दी जाएगी। अमिता देखिए, आप अमिता आपको दिखा रहे हैं, पीछे आप देखिए लोगों का हुजूम आ रहा है, और पीछे शहीद गणेश हांसदा जी हैं, उनका पार्थिव शरीर है, लोग उनको नमन कर रहे हैं। अमिता, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ ही क्षणों में शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच रहा है। वो शहीद जिसने इस गाँव की गलियों में पढ़ाई की, खेला कूदा, सबके दुख सुख में शरीक हुए, और नौकरी पाने के बाद भी अपनी सैलरी का अधिकांश हिस्सा गांव के विकास पर खर्च किया। एक बहुत अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी,
जिसको आज इस गांव ने खोया जरूर, लेकिन गर्व है कि उसने शहादत दी, देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, चीन को सबक सिखाते हुए अपने जान निछावर कर दिए। और देखिए सांसद विद्युत वरण महतो जी आ रहे हैं, अमिता श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं वो, और पीछे गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर है। हम सांसद से भी बात करेंगे अमिता। देखिए परिजनों को ही सिर्फ यहाँ से जाने की इजाज़त है और सांसद पहुँचे हैं यहाँ पे। दादा क्या कहना चाहेंगे, गांव का लड़का शहीद हुआ, कितना दुख और कितना गर्व है? देखिए दुख तो इस बात का है कि चाइना धोखे से वार किया, बस शराबचित होने के बाद जो इस तरह का हरकत की है, और ये कोई नया नहीं, इसका पहले भी कई बार इस तरह का हरकत चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो या इसमें लद्दाख में, लेह लद्दाख में हो, इस तरह का घटना कई बार उन्होंने किया है। लेकिन भारत हमेशा शांति चाहता है, वो शांति के अनुरूप बातचीत चल रहा था, इसीलिए लोग बैक हो रहे थे, उसी समय उन्होंने हमला बोला और इस तरह की शायद दी। तो इसके लिए दुख है पर गर्व भी है कि इससे इतनी सुदूर देहात गांव में जाके इस मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, ये गर्व की विषय है। लेकिन क्या देखिए पहरा गोड़ा और उनके बारे में आपको बताते हुए हर्ष होता है कि वो अपने गांव के लिए अपनी सैलरी का कई हिस्सा दान कर देते थे ताकि गांव का विकास हो। ऐसा वीर सपूत जवान आज हमारे बीच नहीं है। उनके भाई से हम बात करते हैं। गणेश जी, आप गणेश हांसदा आपके भाई हैं, दिनेश हांसदा है उनके भाई, उनसे हम बात करते हैं। गणेश जी के बारे में बताइए। हम सुनते हैं उनके अंदर पहले से ये जज्बा था कि उनको सेना में जाना है। आपने भी बहुत कष्ट उठाए हैं कि वो पढ़ाई करके सेना में जा सके, उसके लिए आपने भी बहुत त्याग किया, तो ये थोड़ा बताइए। देखिए हम लोग ने उसको जितना प्यार दिए, जितना मेहनत करके उसके ऊपर हम लोग विश्वास रखे, अभी तक सब विश्वास हम लोग का पूरा करता आया है। ये हम लोग अभी भी विश्वास रखते हैं कि वो पूरा करके ही रहेगा। वो छोटा से ही जब हम लोग बचपन से थे, दोनों का ऐसे तो सैनिक में जाने का हम लोग का बहुत ही शौक़ था, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि दोनों में से कम छोटा भाई का हुआ, उससे हम बहुत खुश हो गए। दोनों का नहीं हो पाया, कम से कम एक भाई का तो हुआ, वो सबसे खुश थे हम लोग बचपन से ही जब छोटे से ये था उस टाइम से हम लोग का हिंदुस्तानी जो झंडा है उसके ऊपर बहुत ही गर्व करते थे। तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आंसू दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? चीन जैसा देश जो इस तरह से पीठ पीछे खंजर भोंकता है, धोखा देता है, लेकिन उसको सबक सिखाकर इस दुनिया से आपका भाई गया, कितना गर्व करते हैं। देखिए ये तो अन्याय हुआ है, ये तो छल कपट जैसा हुआ है, ये तो साहसिक काम नहीं है चाइना का, ये तो उसका डरपोक विधि का प्रयोग किया है। क्योंकि पीछे से ये छुरा भोगना ये कोई तरीका नहीं है युद्ध का, ये सैनिक का वो फर्ज भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने दम पे अपने माँ बाप को घर में छोड़ के वहाँ अपने मन को अडिग रख के अपने भारत माँ का सम्मान को बचाने के लिए, उसके इज्जत के लिए, उसका सर ऊंचा करने के लिए जो इतना वो कुर्बानी दिया, कुर्बानी से पहले जितना लड़ते अपना जब तक जान था तब तक हम लोग का जहान के लिए काम किया। इसके लिए हम लोग को
तो बहुत गर्व की महसूस हो रहा है, क्योंकि इतना छोटा सा गांव में इतना हम लोग का झाड़ी जंगल के बीच से इतना बड़ा जवान पैदा हुआ था। आज हम लोग को पता चल रहा है कि कितना बड़ा काम किया बोल के। हम लोग को तो पहले कुछ पता नहीं था। हम लोग का पहले पता था हम लोग का बेटा नौकरी कर रहा है, अभी हम लोग का अच्छा से मतलब कुछ डेवलप हो सकता है, घर बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। जमीन जायदाद भी नहीं हम लोग का, उसका सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी जो इतना बड़ा शहीद करके अभी हम लोग को पता चला इन्हें बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा गर्व मुझे भी हो रहा है, क्योंकि छोटा भाई है जो कि दोनों का नहीं हुआ तो कम से कम छोटा भाई का हुआ, इतना बड़ा काम किया, इससे हम लोग बहुत गर्वान्वित है। और बात यह है कि जितना गर्व होने के बावजूद भी हम लोग का अपना बेटा है, तो हम लोग को बहुत दुखी लग रहा है। अभी इतना दुख कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कनेक्टेड है तो मेरा तो कनेक्ट है, तो कैसे पता करें? है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। जो पार्थिव शरीर है शहीद का वो अब पहुंच चुका है बहरागुड़ा उनके गांव पर, उनके पैतृक गांव पर ही अंत्येष्टि होगी। ऐसे में तो अनिय अमृता, वहां पर आप हमारे साथ अनिय अमृता संवाददाता बनी हुई है। अनिय अमृता, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, शहीद का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच चुका है। अमिता देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए मशक्कत, क्योंकि पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है अपने लाल को जो है अंतिम विदाई देने के लिए। पूरे गांव और आसपास के गांव के ग्रामीण हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए घर से बाहर भी एक जगह बनाई गई है जहाँ पे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आप देखिए ये गाड़ी पर जो है पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। बिल्कुल घर के दहलीज पर ये बाहर का इलाका है, यहाँ पर आ गया है पार्थिव शरीर और लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी एक सभा होगी जहाँ पर जो गांव के लोग हैं श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद घर पर सारे लोग नहीं जा पाएंगे, सिर्फ जो है परिवार के लोग जाएंगे और वहाँ पर फिर जो है जो पारंपरिक रीति रिवाज संपन्न किए जाएंगे, जो आदिवासी परंपरा है
उसके तहत जो है अपने बेटे को जो विदाई देने का प्रचलन है वो होगा। और उसके बाद जो है जो गांव का मैदान है वहां पर जो है दाह संस्कार होगा और प्रशासन और आर्मी की तरफ से अंतिम सलामी, अंतिम विदाई दी जाएगी लाल गणेश हांसदा को, शहीद को। आप देख सकती हैं अमिता, यहाँ पर व्यवस्था ये थी कि ज्यादा लोगों को यहाँ नहीं रखना था, लेकिन मुश्किल है, ये जो भावना है इन भावनाओं को कंट्रोल करना मुश्किल है। पूरे आसपास के लोग, गांव, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं अमिता, जो अपने लाल को अंतिम विदाई देना चाहते हैं, जिसने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अमिता। और ये जो आप जगह देख रही हैं, यहाँ पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, जहाँ पर जो भी नेता या अन्य लोग, गांव के लोग यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ से श्रद्धांजलि देने के बाद ये जो आप रस्सी देख रही हैं, ये उनके घर का हिस्सा है। वहाँ 4-5 घर के बाद जो है 5वां घर गणेश हांसदा जी का है, और वहाँ पर सिर्फ परिवार के लोग जाएंगे। अंतिम जो रीति रिवाज होता है आदिवासी परंपरा के मुताबिक उसको संपन्न कराया जाएगा, और उसके बाद जो है जो सलामी देने की बात है जो मैदान में, वहाँ पर प्रशासन और आर्मी की ओर से अंतिम सलामी दी जाएगी उस मैदान पर अमिता। और ये जो है घर के बाहरी इलाके में पहुँच गया है पार्थिव शरीर, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आर्मी के जवान, पुलिस के पदाधिकारी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये पार्थिव शरीर गणेश हांसदा का, भारत माता की जय और गणेश हांसदा अमर रहे के नारों के साथ पूरा जो इलाका है अमिता वो गूंज चुका है। वंदे मातरम, चीनी सामानों का बहिष्कार करो, भारत माता की जय, गणेश हांसदा अमर रहे, बस यही गूंज आपको सुनाई दे रही होगी चारों तरफ जो लोगों की भावनाएं हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी। तो दुश्मनों से लोहा लेने वक्त हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, वाकई में उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब शहीद गणेश हांसदा का जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। बहरागोड़ा बिल्कुल घर की दहलीज तक पहुंच चुका है। और इन तस्वीरों को हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जब का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच चुका है। और तस्वीर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो हुजूम आप देख रहे हैं उन तमाम लोगों की, ये गणेश हांसदा को वो सभी चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए दुश्मनों से लोहा मनवाया। भारत चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए बहरागोड़ा प्रखंड के कोसाफालिया निवासी गणेश हांसदा, शहीद गणेश हांसदा का जो पार्थिव शरीर है वहां पर पहुंच चुका है। और झारखंड के इस लाल को, इस बलिदान के लिए हर वक्त याद किया जाएगा, हर दिल में उनकी यादें जो हैं बस जाएंगी। और अब जो पार्थिव शरीर है शहीद का वो वहां पहुंच चुका है। लगातार हमारे संवाददाता अन्य अमृता वहां पर बनी हुई हैं। अन्य अमृता, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है वहां पर, कितने देर में अंत्येष्टि की जाएगी, अंतिम संस्कार किए जाएंगे? तो किसी तकनीकी खराबी की वजह से शायद हमारा संपर्क संवाददाता अमृता से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से बता दें, ये वाकई में एक बेहद ज्यादा दुख की तस्वीर भी घड़ी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गर्व की भी बात है कि झारखंड का जो लाल है, शहीद है, जो सपूत है, उसने देश की रक्षा के खातिर अपने जान न्यौछावर कर दिए। और आज शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है बहरागोड़ा। इन गलियों में वो खेला करते थे, यहीं पे उनका बचपन बीता, यहीं वो बड़े हुए और उसके बाद देश की सेवा में लग गए। और यही वजह है कि आज उस गांव की हर एक गली मोहल्ले के जो लोग हैं उनके अंतिम विदाई के लिए, उनके एक अंतिम आखिरी दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हैं।
और इस भीड़ को देख के आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बलिदान हमारे सपूतों ने देश की रक्षा में दिया है। परिवार के लिए और पूरे देश भर के लिए, पूरे झारखंड के लिए जितनी दुख भरी खबर है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा एक फक्र की बात है कि हमारे जो सपूत हैं वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हंसते हंसते गवा देते। जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हाँ, हेलो हेलो। मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना
पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों